आप देख रहे हैं सुन फ्लिक्स वाई सूर्या पटेल के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी है अमिता ने क्यों चुना ये रास्ता। अमिता रात को पुरानी बातें याद करने लगी थी। हॉस्टल में पत्नी बड़ी अमिता के मम्मी पापा का तलाक हो चुका था। हर साल छुट्टियों में वह घर न जाकर कहीं न कहीं कैब में चली जाती और पापा भी उसे भेजने को राजी हो जाते। हालांकि पापा उसे बहुत प्यार करते थे, पर माँ की कमी उसे महसूस होती। इस बार छुट्टियों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण उनका कैंप रद्द हो गया, तो वह अब पापा के सरप्राइज़ देने के लिए अकेली ही दिल्ली चली गई। पापा उसे देखकर पसोपेश में पड़ गए। तभी एक युवती से उसका सामना हुआ। तब उसे पता चला कि उन्होंने तो शादी करके दुनिया ही बसाई हुई है। वह उल्टे पांव वहां से लौट गई। अमिता फिर अपनी मां के पास कानपुर चली गई। अब आगे अमिता के सामने एक पल में सारा संसार सुनहरा हो गया। मां कभी बच्चे से दूर नहीं जा सकती। पापा ने बहुत कुछ कह दिया। माँ संसार में सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। इतने दिनों के बाद मेरी याद आई तुझे। उन्होंने फिर चुमा उसे। चल अंदर चल, बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। बैग को कंधे से उतार कर नीचे रखा और सोफे पर बैठी। घर में पता नहीं कौन कौन है। वे लोग उसका आना पता नहीं किस रूप में लेंगे। मम्मी अपनी है, पर बाकी से तो कोई रिश्ता नहीं। तभी अमिता चौकी। अंदर कर्कश आवाज़ में कोई गर्जा। 8 बज गए। चाय बनी कि नहीं? बनाती हूँ, बिट्टू आई है ना, इसीलिए देर हो गई। कौन है ये बिट्टू? सुबह किसी के घर आने का यह समय है क्या? धीरे बोलो, वह सुन लेगी। मेरी बेटी है अमिता। माँ के स्वर में लाचारी व घबराहट थी। तुम्हारी बेटी? वह हॉस्टल वाली ना? मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। जाने के लिए कह दो। अरे मुझसे मिलने आई होगी, 2-4 दिन रहेगी, फिर चली जाएगी। पर तुम पहले से हल्ला मत करो। माँ के शब्दों में अजीब सी याचना और विनती थी। आंखों के सामने उजली सुबह स्याह हो गई। ये उसके नहीं रखेंगे तो अब क्या करेगी? पापा होटल में रख रहे थे। वह फिर भी अच्छा था। किसी की दया का पात्र तो नहीं बनती। परीक्षा फल आने में भी अभी पूरा 1 महीना पड़ा है। उसके बाद ही तो वह कहीं नौकरी तलाश कर सकती है। पर तब तक का समय हॉस्टल खुला होता तो लौट जाती। वही कहीं छोटा मोटा देख कर लेती। कानपुर तो नई और अनजान जगह है, कौन नौकरी देगा? तभी सुनीता ट्रेन में रखकर चाय ले आई। पीछे पीछे एक गेंडे जैसा आदमी चाय पीता हुआ लुंगी और बनियान में आ गया। लाल लाल आंखें, मोटे लटके होठ, ढिलढोल मजदूरों जैसा भद्दा हाव भाव। उसके आंखों के सामने सौम्य भद्र व्यक्तित्व वाले उसके पापा आ गए। मम्मी की रुचि इतनी व्यक्तित्व हो गई है कि छी, चाय ले, ये सतीश जी है, मेरे पति। मन ही मन अमिता ने सोचा, ये आदमी तो पापा के चपरासी के समान भी नहीं है। उसने कुछ बोले चाय ले ली। गंडे जैसे व्यक्ति ने स्वर को कोमल करते हुए कहा, अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो, हमारे पास ही रहोगी। सुनीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। यही तो मैं कह रही थी, तेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, अच्छा लगेगा तुझे यहाँ। अमिता उस व्यक्ति की आंखों में लालच और भूख देख सिहर उठी। बिना सोच समझ वह कहाँ आ गई। मम्मी खुशी से फूली नहीं समा रही। चाय समाप्त कर, चल तेरा कमरा दिखा दूँ, साथ में ही बाथरूम है, नहा धोकर फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ, भूख लगी होगी।